नमस्कार, आपका स्वागत है राष्ट्रीय जनभावना में और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। पिछले 24 घंटे में देश की सियासत से लेकर शेयर बाजार तक, थाली की दाल से लेकर सोने चांदी तक हर तरफ बड़ी हलचल देखने को मिली है। कहीं बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष और पीएम मोदी का चौंकाने वाला बयान, तो कहीं शेयर बाजार का ऐसा क्रैश कि निवेशकों के 10 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए। उधर भारत ने अमेरिका को सीधा संदेश देते हुए दालों पर 30% टैरिफ ठोक दिया और इधर चांदी 3 लाख के पार पहुंचकर इतिहास रच गई। आइए जानते हैं पिछले 24 घंटे की वो 4 सबसे बड़ी और चर्चित खबरें जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पीएम मोदी बोले, अब नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। बीजेपी को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी में शुरू हुआ नया दौर। भारतीय जनता पार्टी में आज से एक नए युग की शुरुआत हो गई है। लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। 5 बार के विधायक नितिन नवीन निर्विरोध पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। जैसे ही भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पदभार संभाला, माहौल तालियों और नारों से गूंज उठा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें माला पहनाकर स्वागत करने पहुंचे। पीएम मोदी ने मंच से ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी। मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि नितिन नवीन का दायित्व सिर्फ बीजेपी को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि एनडीए के सभी घटक दलों के बीच तालमेल बनाकर सरकार और संगठन को नई ऊर्जा देना भी है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से बीजेपी की रणनीति, संगठनात्मक ढांचा और 2029 की तैयारियों को नई दिशा मिलेगी। कुल मिलाकर बीजेपी में आज से नया कमांडर, नई कमान और नया मिशन शुरू हो चुका है। दूसरी बड़ी खबर, शेयर बाजार क्रैश, निवेशकों के डूबे करोड़ों रुपए, 1000 अंक से ज्यादा टूटा बाजार में हड़कंप। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भूचाल आ गया। मंगलवार सुबह बाजार खुलते ही बिकवाली का ऐसा तूफान चला कि निवेशकों की नींद ही उड़ गई। कारोबार के अंत तक सेंसेक्स 1065 अंक टूटकर 82,180 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 353 अंक गिरकर 25,223 के स्तर पर आ गई। सबसे ज्यादा मार बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों पर पड़ी। निफ्टी बैंक करीब 487 अंक लुढ़क गया। दिन के दौरान हालात और भी डरावने हो गए। सेंसेक्स करीब 1200 अंक तक टूट गया और निफ्टी 400 अंक से ज्यादा नीचे चला गया। इस भारी गिरावट से निवेशकों को एक ही दिन में करीब 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा। बाजार में फैला डर, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक संकेतों ने मिलकर दलाल स्ट्रीट को लाल कर दिया। तीसरी बड़ी खबर, भारत का बड़ा दांव, अमेरिकी दालों पर 30% टैरिफ। थाली से निकली दाल पहुंची अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक। भारत की थाली में दाल सिर्फ खाना नहीं बल्कि जरूरत है, लेकिन अब यही दाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार युद्ध का हिस्सा बन गई है। भारत सरकार ने अमेरिका से आने वाले दालों पर 30% टैरिफ लगाकर बड़ा और सख्त कदम उठा लिया है। इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। भारत ने ये फैसला क्यों लिया? क्या अब दाल और महंगी होगी? इसका असर किसानों पर पड़ेगा या आम आदमी पर? चौथी बड़ी खबर, सोने चांदी का धमाका, कीमतों का नया रिकॉर्ड। चांदी 3 लाख के पार, जनवरी में ही 65,000 की छलांग। साल 2026 की शुरुआत होते ही सराफा बाजार में आग लग चुकी है। सोना लगातार महंगा होता जा रहा है और चांदी ने तो इतिहास रच दिया है। आज चांदी की कीमत 3 लाख रुपए के पार पहुंच गई है, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। सिर्फ जनवरी महीने में ही चांदी करीब 65,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। वहीं सोना भी हर दिन नया रिकॉर्ड बनाने के करीब पहुंच रहा है। ज्वेलर से लेकर निवेशकों तक हर कोई इस तेजी से हैरान है। जानकारों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर में उतार चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने सोने चांदी को रॉकेट की रफ्तार दे दी है। अब सवाल यह है, क्या ये तेजी यहीं रुकेगी या और महंगा होगा सोना चांदी? शादी ब्याह वालों की जेब पर कितना पड़ेगा असर? फिलहाल इतना तय है कि 2026 की शुरुआत महंगे सोने, रिकॉर्ड तोड़ चांदी के नाम हो चुकी है। देश की ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।